वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त हम डिस्कस करा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात लास्ट ईयर का पेपर जिसका एग्जाम 4/9/2023 का हुआ था। दोस्त क्या यस टेट का। आइए आगे के सवालों के उत्तर चलते हैं एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए मैं दो मेथड बताऊंगा। कौन सा मेथड? दो मेथड। आप कमेंट करिएगा कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लगा। पहले सवाल पढ़ते हैं। कहा बहुपद एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है। कह रहा इस जो इक्वेशन दिया गया है इसमें कह रहा क्या घटाया जाए। देखिए बात कर रहा है क्या इसमें घटाया जाए कि परिणामी क्या है। आपको जो परिणाम बहुपद का एक मूल आपको एक रूट्स क्या हो यहाँ पर 15 हो। कह रहा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो इस जो आपको दिया गया समीकरण दिया गया है या कहिए एक पॉलिनोमियल दिया गया जो भी इक्वेशन दिया गया है। कह रहा एक मूल इसका क्या हो, एक रूट्स क्या हो 15 हो। तो दोस्त फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। दोस्त फर्स्ट मेथड ये कहता है, आप लोग जानते होंगे जब भी कोई समीकरण का एक रूट्स होता है तो वह समीकरण को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब x बराबर क्या करेंगे, अगर हम 15 रख दे तो वह क्या करेगा, क्योंकि एक इसका रूट्स है तो यह इक्वेशन क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x के स्थान पे आप यहाँ पर 15 रख सकते हैं। देखिए हम पहले फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, 15 रखिए तो यहाँ पर x के स्थान 15 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 16 इंटू क्या होगा 15 प्लस क्या होगा यहाँ पर 30 होगा। आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये क्या जानते हैं, 15 का वर्ग क्या है 225 होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 240 और प्लस क्या होगा यहाँ पर 30। इसको जब ऐड किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 200 देखिए आपको मिल जाएगा 55 माइनस 240 अर्थात इसको सॉल्व करेंगे 15। तो सवाल का उत्तर क्या आया, सवाल का आंसर क्या आया, इसका मतलब क्या है वो 15 क्या है, क्योंकि 15 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी मिल जाएगा। समझ आ गया होगा। देखिए सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पर मैं दूसरा एक पेन लेता हूं जिससे आपको यहाँ पर बात करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड दोस्त यह कहता है जब भी कोई कहता है एक मूल, तो हम जानते हैं दोस्त यहाँ पर ये बीजगुणन विधि से आप जानते हैं कि अगर कोई समीकरण का कोई एक मूल होता है, ये क्वाड्रेटिक इसको दो बार लिखेंगे। कैसे देखिए x माइनस 15 और क्या है इसका मतलब क्या है x माइनस 15 हम दो बार लिखेंगे। ठीक है दो बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर यहाँ पावर दो था घात दो था, इसको हमने दो बार लिखा। अब जानते हैं कि वैल्यू ये बदलेगी, कारण इसमें घटाया जाए लेकिन इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम जानते हैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x। आपको लाना कितना है, देखिए 16x कैसे लाएंगे, जब हम -1 करेंगे तो 16x हो जाएगा। देखिए इसका फैक्टर क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 मिलेगा। एक अगला फैक्टर क्या होगा, x माइनस क्या होगा ये, या इसको ऐसे कर लीजिए। चलिए इसमें अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 16x और यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15। इसका मतलब देखिए कंपेयर करिए, यहाँ पर देखिए 30 था अब घट के कितना आ गया 15 आ गया। तो दोस्त वही 15 घटाया गया है तो यहाँ पर इसका एक फैक्टर होगा। कंसेप्ट दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए मैं अगले खूबसूरत सवाल के लिए चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। चलिए इस सवाल के लिए कह रहा है के किस मान के लिए, दोस्त क्या कह रहा है के किस मान के लिए जो आपको ये समीकरण दिया गया है, कह रहा कोई हल नहीं है। तो दोस्त आपको बताया गया था, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कराया था, जब भी बात करें कोई हल नहीं है तो जो कहने का अर्थ है कि जो दोनों आपको बताया गया था कि ये इक्वेशन लिखाए थे e1x प्लस क्या है यहाँ पर b1y प्लस क्या है c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखाया था a2x प्लस क्या है b2y प्लस क्या है c2 इक्वल टू 0। जब दोस्त क्या कोई हल ना हो तो हमने डिस्कस कराया था a1 a2 इक्वल टू क्या होता है b1 b2 यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू c1 c2। यह कंडीशन हमने आपको डिस्कस कराया था। जब कोई हल ना हो तो आप कमेंट करिए, हमने ये डिस्कस कराया था जब कोई हल ना हो तो आप इसको क्या होंगे, आश्रित होंगे कि अनाश्रित होंगे, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये हमने डिस्कस कराया, अगर न समझा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। ये कह रहा कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए यहाँ पर
तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये इस कंडीशन के अनुसार कंपेयर करिए। ये जानते हैं E1 का मान क्या होगा। ये दोस्त E1 का मान अगर इससे कंपेयर किया इस इक्वेशन से और ये इससे तो आप कहेंगे E1 का मान क्या मिलेगा। यहाँ पर कोफिशिएंट देखेंगे 1, यहाँ पर क्या A1 का मान 1 अपान A2 का मान देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे B1 का मान यहाँ पर 2 है अपान क्या लिखेंगे B2 का मान यहाँ पर क्या है K है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि बराबर क्या आ गया यहाँ पर 10 आ गया। ये तो एक बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट है। जब भी हमने बताया था कि नो सॉल्यूशन हो तो दोस्त इस तरह करेंगे। तो आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी। या सेकेंड मेथड यह है कि आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे। जब भी दोस्त नो सॉल्यूशन होता था हम जानते थे D इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए D इक्वल टू 0 मतलब क्या है जो कोफिशिएंट क्या है x y का लेना है। देखिए यहाँ पर लेते हैं इसी लाइन एक लाइन बताते हैं सवाल। देखिए जब भी कहेगा कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लिखिए। देखिए एक यहाँ पर कोफिशिएंट x का कितना है एक, कोफिशिएंट गुणांक y का क्या है 2 है 2 लिखना है। उसके बाद कोफिशिएंट उसके नीचे क्या है x का कितना है यहाँ पर 5 है, इसका क्या है यहाँ पर k है। हम लोग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करते थे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें देखिए क्या हो जाएगा k माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो k बराबर 10। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त। मैं दोनों मेथड बताने का प्रयास किया तो आपको यहाँ पर सबसे आसान दोस्त यह लगा। आप लोग कमेंट करिएगा कौन सा मेथड अच्छा लगा। आइए मैं अगले सवालों की ओर आपको ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के उत्तर के लिए देखिए दो मेथड बात करते हैं हम। जब भी एक मूल इसका एक शून्यक हो, ठीक है, एक मूल क्या है इसका एक शून्यक है। शून्यक मतलब दोस्त क्या है एक मूल एक शून्यक मतलब हमने बताया था क्या पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया। जब भी शून्यक की बात करें वो मूल के बराबर होगा। जब मूल कहे तो वह शून्यक कहे कोई अंतर नहीं है, या जीरोज कहे दोस्त या रूट्स कहे तो कोई अंतर नहीं। इस बात को आपको समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब भी इस जो इक्वेशन का एक रूट्स होगा, ये एक रूट्स क्या है यहाँ पर कह रहा कि इसका रूट्स या मूल 2 है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है यहाँ पर इक्वल टू 0 या 0 समझ सकते हैं। यहाँ पर x बराबर क्या इसको 2 यहाँ पे इस इक्वेशन में रखिए और सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर कहेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 10 होगा प्लस के इक्वल टू 0 तो यहाँ के इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर के का मान क्या मिला दोस्तों यहाँ पर 6 मिला। ऑप्शन नंबर आपको बी मिला। या सेकंड मेथड समझ लीजिए। सेकंड रूल्स क्या कहता है जब भी एक रूट्स करा एक इसका एक रूट्स है तो दोस्त आप जानते हैं अभी हमने डिस्कस कराया था यहाँ पर जब रूट्स हो तो क्या करते थे उसको जानते। ये क्या है इसका पावर देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको 2 बार लिखेंगे। हमने पिछला सवाल भी डिस्कस कराया था x माइनस 2 यहाँ पर x माइनस क्या हो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसका मतलब क्या करना पड़ेगा यह वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको यहाँ पर लाना 5x तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर यहाँ अंदर क्या होगा माइनस 2x होगा लेकिन आपको लाना कितना -5 तो यहाँ पर आपको करना होगा -3। तो दोस्त इसके अंदर देखिए अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व करिए अंदर क्या होगा x स्क्वायर यहाँ पर -5x होगा। अब इसके अंदर ले जाएंगे क्या होगा +6 होगा। अब इससे जब कंपेयर किया जाए आप बताइए कंपेयर करेंगे के मान क्या आएगा के का मान आएगा 6 तब भी ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं आइए अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आइए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। कहा दो समीकरण आपको कहा कि यह क्या आलेख परिच्छेद करते हैं। अर्थात दो अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन को ग्राफ दिया गया है, टू पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं तब कहा कि सॉल्यूशन क्या होगा। अब जानते हैं तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर लाइन इस तरह यहाँ पर ए यहाँ पर बी है, ये कह रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए कहीं भी इंटरसेक्ट करा दीजिए। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे यहाँ पर मानते हैं सी डी। अर्थात ये सपोज कर सकते हैं ये लाइन क्या थी आपको e1x प्लस क्या है यहाँ पर b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था। ये दूसरी लाइन मान लेते हैं क्या e2x प्लस क्या है b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर ये चलिए यहाँ पर इसको इस तरह दिखाते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं तो आप बताइए इसके जानते हैं एक्स वाई के कितने मान मिलेंगे, एक ही मान मिलेंगे। अगर इसको दोनों का समीकरण आपको दिया होता तो एक्स वाई का मान एक ही मिलेगा तो एक्स वाई एक ही मान मिलेंगे यहाँ पर
जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मान लेते हैं इसका डी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो क्या होगा इसमें केवल एक हल होगा, एक हल होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दो लाइनें आपस में जब भी इंटरसेक्ट करें, जो समीकरण आपस में इंटरसेक्ट करें, तो दोस्त क्या होगा एक यूनिक हल होगा ये, या एक हल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। ये तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा ये, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था। ये यहाँ पर x बराबर 1 रखिए, y बराबर 2 रखिए, तो रख दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ए बी का मान निकाल लीजिए। इस इक्वेशन में क्या रखना है दोस्त, यहाँ पर मैं ये आपको थोड़ा कम दिखेगा। चलिए यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे और क्या y बराबर 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, या इंग्लिश में देख लीजिए या हिंदी में। चलिए यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे, आपको मिल जाएगा 2 प्लस क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4b इक्वल टू क्या होगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4b इक्वल टू क्या होगा दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4b इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4b इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6। यहाँ पर b बराबर क्या होगा यहाँ पर 3/2 मिल जाएगा। तो b का मान ही यहाँ पर नहीं आया, तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर तो एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 सही था, ये y के स्थान पे हमने 2 रखा, सॉरी यहाँ पर 2 रखा है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर b का मान आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 मिल जाएगा, तो b बराबर आप 3 कर लीजिएगा। और यहाँ पर अब क्या रखना होगा, इस इक्वेशन भी रख लीजिए। इस इक्वेशन में क्या रखना है, फिर वही x बराबर 1 है तो आपको मिल जाएगा a, और यहाँ पर क्या रखना है, आपको मिल जाएगा -6 इक्वल टू क्या होगा -4। तो यहाँ पर आपको e इक्वल टू मिल जाएगा अब +2। तो ये आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको ए का मान 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। तो दोस्त अगर मेरे चैनल आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। धन्यवाद दोस्तों।